तो दोस्तों कुछ कॉलोनियों में कुछ सेटअप पर बजीज पैरेट जल्दी ब्रीडिंग नहीं करते, तो कुछ सेटअप पर जो है बजीज पैरेट काफी जल्दी ब्रीडिंग कर देते हैं। ऐसे में काफी नए भाई इंतजार भी करते हैं कि भाई हमारे बजरी तोते कब ब्रीडिंग करेंगे, या जल्दी ब्रीडिंग कर देते हैं, तो वो काफी खुश भी होते हैं कि भाई हमारे बजरी तोतों ने जल्दी ब्रीडिंग कर दी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी बर्ड से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ये जरूर जान लें कि उसकी जो एज है, उसकी जो ब्रीडिंग की एज है वो क्या है। दोस्तों बर्ड से ब्रीडिंग लेने के लिए उसकी ब्रीडिंग एज का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा ही कि बजीज पैरेट की ब्रीडिंग एज क्या होती है, उनसे कब ब्रीडिंग लेनी चाहिए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट क्लच की जो फीमेलें थी हमारे सेटअप पर, जो 2021 सीजन का फर्स्ट क्लच निकला था, दोस्तों फर्स्ट क्लच के जो बच्चे थे उसमें से 50% बच्चे मेरी बजीज पैरेट की कॉलोनी में पड़े हैं। उसमें से दोस्तों कुछ फीमेलें ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुकी है, तो कुछ फीमेलों ने एक भी ले कर दिए हैं। अगर बात की जाए कि मेरे सेटअप पर जो फर्स्ट क्लच के बजीज पैरेट के पट्टे निकले थे उनकी अभी क्या एज है, दोस्तों उनकी एज 3 मंथ के लगभग है और वो फीमेलें हीट पे आ चुकी है। काफी फीमेलें जोड़े भी लगा रही है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको एक फीमेल बताता हूं जिसने एक ले भी कर दिया। और दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो बर्ड की प्रॉपर ब्रीडिंग की एज नहीं होती है और उससे पहले अगर वो बर्ड ब्रीडिंग कर देता है तो उस बर्ड में धीरे धीरे कमजोरियां आने लगती है, वो बर्ड लंबे टाइम तक ब्रीड नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक बार बताया था कि एक मैंने पेड़ जो है वो लिया था शुरुआत में, जो कि 8 साल तक रेगुलर ब्रीडिंग करता रहा। उसका रीजन था वो ये था कि मैंने अपने दोस्त से वो पेड़ लिया था और उसके यहाँ पे वो ब्रीडिंग नहीं लेते थे, और मेरे सेटअप पर आने के बाद बजीज पैरेट के पेड़ ने ब्रीडिंग शुरू की और लंबे टाइम तक उसने ब्रीडिंग की। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और हमारे सभी बर्ड काफी ज्यादा एक्टिव है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजीज पैरेट सुबह के समय काफी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा जब शाम के समय लाइट ऑन होती है, जब कॉलोनी में काफी ज्यादा रोशनी रहती है, ऐसे में बर्ड खुश रहते हैं। दोपहर के समय थोड़े से जो है अनएक्टिव जरूर होते हैं, आराम का टाइम होता है। कुछ भाई क्या करते हैं, कॉलोनियों की जो लाइट है वो रात के वक्त ऑफ नहीं करते, ऐसे में पूरी रात बर्ड जगे रहते हैं, ऐसे में सुबह के समय सोते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये एक फीमेल देखें, इस फीमेल ने एक एग ले किया है और दोस्तों ये फर्स्ट क्लच की पट्टी है। इसके अलावा कुछ फीमेलें और भी आपको इधर उधर बैठी दिखाई दे रही होगी। एक फीमेल आप ये देखें जिसकी जो चोंच है वो ब्राउन है और ये भी दोस्तों ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रही है। ऐसी काफी फीमेलें हैं जिन पे मैंने नजर डाली थी, जो कि कुछ जो है मटकियों को सिलेक्ट कर रही है, कुछ ब्रीडिंग बॉक्स को सिलेक्ट कर रही है, जो ब्रीडिंग और मटकियां खाली पड़ी हुई है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि बजीज पैरेट की जो प्रॉपर एज है, जो ब्रीडिंग की एज है वो क्या है, कब हमें अपने बजीज पैरेट से ब्रीडिंग लेनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर इस तरीके का मेरी बजीज पैरेट की कॉलोनी में होता है तो मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूंगा। क्या मैं इस ब्रीडिंग को चलने दूंगा या इस ब्रीडिंग को यहीं पे रोकूंगा। अगर ब्रीडिंग को रुकवाऊंगा तो किस तरीके से ब्रीडिंग को रुकवाना है। दोस्तों मेरी नजर में जो बजीज पैरेट की ब्रीडिंग की जो प्रॉपर एज होती है, दोस्तों बजीज पैरेट से 5 से 6 मंथ की एज में ब्रीडिंग लेने की शुरुआत करनी चाहिए। तो जैसा कि आप अपने सेटअप पर देख रहे हैं, करने में बजीज पैरेट 3 महीने के बाद भी ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें 3 मंथ और बजीज पैरेट को अच्छी डाइट देनी चाहिए, अच्छी तरीके से रखरखाव करना चाहिए। और जो मटकी जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो दोस्तों में 6 मंथ की जब एज हो जाती है बर्ड की तभी लगाना चाहिए। और ज्यादातर मैंने सेटअप्स पर देखा है जो नए भाई लोग पिंजरों में बर्ड रखते हैं, 1 पेड़ 2 पेड़, वो क्या करते हैं कि पेड़ शॉप वगैरह से बर्ड परचेज करते हैं। ज्यादा चांस ये होता है कि वो भाई जो है पट्टे ही परचेज करते हैं और पट्टे ही परचेज करना चाहिए, लेकिन उनको जल्दबाजी रहती है ब्रीडिंग करवाने की। ऐसे में बर्ड को घर लाने के बाद वो मटकियां दे देते हैं और इंतजार करते हैं ब्रीडिंग होने का। अगर आप बर्ड परचेज करते हैं और आप नहीं जानते कि ये पट्टे हैं या एडल्ट हैं, तो दोस्तों आप उन बजीज पैरेट का साइज देखें, पट्ठों का साइज देखें और एडल्ट का साइज देखें। एडल्ट का जो साइज है वो पट्ठों के मुकाबले बड़ा होगा, पट्ठों का साइज थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा बजीज पैरेट के जो बच्चे होते हैं, जो सेल्फ बच्चे होते हैं, उनके सर के ऊपर धारियां होती है कुछ बजीज के, और अगर रेड आइज बजीज है या कुछ बजीज की अगर धारियां नहीं है तो उनमें आप जो है उनकी आंखों की रिंग देख सकते हैं। अगर उनकी आंखें पूरी जो है प्योर ब्लैक है, इसका मतलब तो वो छोटे पट्टे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो सेमी एडल्ट होते हैं तो आंखों के किनारे जो है व्हाइट पट्टी आती है एकदम लाइट कलर में। धीरे धीरे वो जो व्हाइट पट्टी है वो गहरी होने लग जाती है, डार्क होने लग जाती है। उसके बाद आप अपने बजीज पैरेट के पेयर्स को 5 से 6 मंथ की एज में मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स दें। तो कुछ भाइयों के दिमाग में रहेगा कि मोहित भाई आपने बजीज पैरेट के पट्टों को अलग क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, मैं बजीज पैरेट के पट्टों को काफी कम चांस में अलग कर। मेरा यह मानना है कि जब बजीज पैरेट के पट्टे एक ही कॉलोनी में रहते हैं तो उन्हें अच्छी फ्लाइंग मिलती है, सभी बर्ड एक साथ में रहते हैं
और जब बर्ड को सॉफ्ट फूड देते हैं, सीड देते हैं, तो एक बार में हम सभी बजीज पैरेट को सॉफ्ट फूड, सीड मिक्स और पानी दे पाते हैं। साथ ही दोस्तों जब ज्यादा बर्ड होते हैं एक ही कॉलोनी में और कॉलोनी को अच्छी तरीके से कवर कर दिया जाए तो कॉलोनी अंदर से गर्म रहती है। वहीं अगर अलग अलग जगह बर्ड रखे हो, अभी आप जानते हैं कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, रात को ठंडी हवाएं भी चलती है, तो काफी बार जो है अपने बर्ड अलग अलग होने की वजह से बीमार हो सकते हैं। ऐसे में ये जो मास्टर केजेस हमने तैयार किया है इसका काफी ज्यादा बेनिफिट है। सर्दियों में जो है अपने बर्ड सर्दियों की चपेट में नहीं आएंगे, बचेंगे। दोस्तों इस तरीके की जो फीमेलें होगी जो कि एग ले कर देगी, उन फीमेलों को मैं अलग कर दूंगा, उन फीमेलों को मैं अलग करूंगा। मेल जो है वो कॉलोनी में पड़े रहेंगे। और दोस्तों सही तरीका तो यह है कि ऑफ सीजन के वक्त जब सभी मटकियां और ब्रीडिंग बॉक्स हटते हैं उस वक्त हमें जितने भी पेड़ बढ़ाने होते हैं, ज्यादा करने होते हैं, उतने हमें उस समय डालने चाहिए। अगर अभी मैं इसमें एडल्ट फीमेलें लाके छोड़ देता हूं कॉलोनी में, जो फीमेलें मटकी और ब्रीडिंग बॉक्स में ब्रीडिंग कर रही है, तो जो नई फीमेलें होगी वो उन मटकियों के पास जाएगी, ब्रीडिंग बॉक्स के पास जाएगी, ऐसे में फाइटिंग होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।